महाराष्ट्र सरकार ने इस बार के बजट में रिकॉर्ड तोड़ पूरक मांग रखी है। वित्त मंत्री अजित पवार ने 94,000 करोड़ रुपए की पूरक मांग पेश की। इस आंकड़े का एक बड़ा अंश मुख्यमंत्री के नाम से घोषित की गई लाडली बहन योजना के लिए खर्च होगा। विपक्ष ने इन पूरक मांगों पर कड़ा एतराज जताया है। महाराष्ट्र सरकार का बजट पेश करने के 2 हफ्ते बाद वित्त मंत्री अजित पवार ने उस वक्त सभी को चौंका दिया जब उन्होंने विधानसभा में 94,000 करोड़ की पूरक मांगे रखी और महाराष्ट्र की सियासत तेज हो गई। इतनी रकम महाराष्ट्र की सियासत में एक रिकॉर्ड है। इससे पहले दिसंबर के शीतकालीन सत्र में 55,000 करोड़ की पूरक मांगे रखी गई थी, वो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड था। शरद पवार की पार्टी के नेता और राज्य के पूर्व वित्त मंत्री जयंत पाटिल ने आरोप लगाया कि ये सब कुछ विधानसभा चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है, जबकि सरकार की तिजोरी में इतना पैसा नहीं है। सिर्फ अभी चांद ऊपर से लाना बाकी है। 6,70,000 करोड़ के पहले बजट पारित होने के बाद 1 मिनट के अंदर अगर कोई राज्य का वित्त मंत्री 94,000 करोड़ 94,000 करोड़ की सप्लीमेंट्री डिमांड रखते हैं तो इसका मतलब यह है फाइनेंस और महाराष्ट्र की वित्त परिस्थिति को तकलीफ में लाने की कोशिश हो रही है। द गवर्नमेंट फाइनेंशियली हैज़ कम इन फाइनेंशियल क्राइसिस एंड आई एम श्योर कि इसके बाद में वो पगार भी नहीं दे पाएंगे, बहुत समस्या निर्माण होने वाली है और इसीलिए सरकार ने चुनाव को देखते हुए बड़ी जो उनको पूरी करने को नहीं आएंगी ऐसी घोषणा की है। पाटिल जिस लोक लुभावन योजनाओं की बात कर रहे हैं उनमें से बजट में ऐलान की गई मेरी लाड़की बहन योजना है। इसके तहत राज्य सरकार गरीब वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए देने की बात कर रही है। सरकार ने किसानों की सौर ऊर्जा बिल को भी माफ करने का ऐलान बजट में किया है। 28 जून को वित्त मंत्री अजित पवार ने 6 लाख करोड़ का बजट पेश किया था, जिसमें 20,000 करोड़ का राजस्व घाटा दिखाया था। सत्ता पक्ष की सफाई है कि पूरक मांगे करते वक्त कोई भी अनियमितता नहीं बरती गई है। में तो बजट गत सत्र में आया था, लेकिन उस समय लोकसभा चुनाव होने के कारण केंद्र सरकार ने वोट ऑन अकाउंट रखा था। तो केंद्र क्या क्या करने वाला है, केंद्र राज्य सरकार को कितनी सहायता करने वाला है, इसका अंदाज न होने के कारण हमने भी वोट ऑन अकाउंट रखा था और ये अधिवेशन सत्र में अतिरिक्त बजट रखा है। और इसके लिए बजट सेशन ये नहीं है, बजट सेशन गत समय का था, ये मानसून सत्र है और इसके लिए सप्लीमेंट्री डिमांड ये रखा है। मेरी विरोधकों की से ये प्रार्थना है, मैंने सदन में ये कहा था कि उनका भारतीय जनता पार्टी के बारे में, ये सरकार के बारे में कितना भी द्वेष हो, लेकिन वो द्वेष के कारण वो महाराष्ट्र की बदनामी मत करे। एक तरफ विपक्ष इस बात को लेकर चिंतित है कि मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना अगर सफल हो जाती है तो विधानसभा चुनाव उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो जाएंगे, तो दूसरी तरफ सरकार को ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जिस तरह से स्थिति पैदा हुई है उससे कहीं ना कहीं सरकार दबाव में है और इसीलिए शायद वो चादर से भी ज्यादा अपने पैर फैला रही है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए।